आज़ादी का उत्सव है ये, मिला बड़े बलिदानों से, मातृभूमि के लिए मिटे जो, मिला उन्हीं दीवानों से। आओ याद करें उन सबको, नमन करें, वंदन करें, हमें मिली आज़ादी जो उनके ही बलिदानों से। आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है आज़ाद भारत के नए विचारों का। इस महाउत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, मतलब क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों की स्वाधीनता का एक ऐसा अमृत जो कि हमें सदैव देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य है देश भर में एक अभियान चलाकर देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार करना, गुमनाम शहीदों की गाथाएं जन जन तक पहुंचाना। इसके तहत भारत और दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से कार्यक्रमों का आयोजन कर इसे मनाया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों की एक झलक आप तक लेकर आता है हमारा यह विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राउंडअप के साथ। बताते हैं आपको कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में और क्या कुछ हो रहा है खास आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस उत्सव के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी विशेष तरीके से मनाने जा रहा है। इस बार देश के विशेष 75 स्थानों पर खासतौर पर योग दिवस के आयोजन होंगे। साथियों, हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी यह आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। आज मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि वो उन्हें सुझावों के साथ साथ ये भी बताएं कि उनके क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव किस प्रकार मनाया जा रहा है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा। एक समय आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती शुरू होने के मौके पर हैदराबाद में विशेष योग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से 6 से 11 जून के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। इस दौरान भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक थैंक यू यानी कि शुक्रिया गीत जारी किया गया, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष के गुमनाम नायकों और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने वालों को धन्यवाद कहता है। जेबों को मिलती हिम्मत तुम हो, तुम देते सपनों को सच करने की ऊर्जा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चल चल के धन के रखवालों का शुक्रिया।
दिल्ली में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है और अब ड्रोन की मदद से देश के सुदूर गांवों की डिजिटल मैपिंग संभव हो रही है। भारत के पहले वर्चुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपटीशन झंकृति संस्कृति की झंकार की शुरुआत 1 जून से हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। कार्यक्रम के लॉन्च पर संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत की आजादी के 75 साल पर ऐसे आयोजन की जरूरत पर अपने विचार रखे। So today is 1st of June and which is exactly 75 days to 75th anniversary of India's independence. And these 75 days, I think, are very important to be celebrated in a certain way. दो जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना के मौके पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस साल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सबसे युवा राज्य की 8वीं वर्षगांठ के मद्देनजर इसकी संस्कृति, विरासत और गुमनाम नायकों की अनसुनी कहानियों को पेश करना रहा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हर साल 3 जून को दुनिया भर में साइकिल चलाने और इसके फायदों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व साइकिल दिवस जोर शोर से मनाते हैं। इसके फायदों की बात करें तो साइकिल परिवहन का एक सरल साधन तो है ही, साथ ही ये पर्यावरण के संरक्षण में भी काफी योगदान दे सकती है। और इस बार तो ये दिवस और खास रहा क्योंकि इस बार इसे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया गया। इस अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर नाम से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही विदेशों में भी ये दिन खास तरीके से मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से आयोजन हो रहे हैं। ब्रेक पर जाते हुए हम आपको छोड़े जाते हैं एक अनोखी और सुंदर कलाकारी के साथ, जो होती है पेड़ों की टूटी हुई शाखाओं से। इनमें भी कला बसती है और इस बात को बंगाल की काटुम कुटुम कलाकृतियां सिद्ध करती हैं। इस शिल्पकला में पेड़ों से टूटी हुई टहनियों, तनों और जड़ों से कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। ये प्रकृति की सुंदरता और मनुष्य की कल्पना को आपस में जोड़ती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश में इसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही है। इसी दिशा में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक प्रैक्टिस सेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आसन, श्वसन प्रक्रिया और ध्यान पर आधारित था। ऐसा ही एक आयोजन वेनेजुएला की राजधानी कराकस में भी हुआ। इस अवसर पर कराकस के उप विदेश मंत्री और भारत के राजदूत अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद उत्साहित लोगों को संबोधित भी किया और योग के महत्व पर जोर दिया।
जमैका में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। सिनकोना बोटैनिकल गार्डन में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। जमैका में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिनकोना बोटैनिकल गार्डन तक ट्रैकिंग की। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने वियतनाम बौद्ध संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। भारत की साझी विरासत और योग की लोकप्रियता को प्रदर्शित करते हुए वियतनाम के शहर ताम चुक पगोडा में ये आयोजन किया गया। गुयाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कर्टेन रेजर देखने को मिला। वहां भी योग सत्र का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास में कथक नृत्य के विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को पेश किया सोनिया परचुरे और उनके समूह ने। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया, बल्कि साथ ही इन देशों और भारत की मित्रता के 50 साल का जश्न भी मनाया गया। नाइजर के शहर मेराडी में भी भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध हिंदी गानों को कलाकारों ने दर्शकों के सामने पेश किया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नाइजर के संस्कृति मंत्रालय की मदद से प्रवासी भारतीयों ने किया। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब क्या है। हमने आपसे पूछा था कि सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के पहले विजेता कौन थे। आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के पहले विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर शर्मा को यह सम्मान मरणोपरांत मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा को साल 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए ये सम्मान दिया गया था। अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। आपको बताना है कि देश का पहला हिंदी भाषा में प्रकाशित अखबार का नाम क्या है। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए पते पर भी भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते हम आपको मिलवाते हैं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे युवा व्यवसायी अभिषेक पाठक से। अभिषेक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार पैदा कर रहे हैं। देखिए अभिषेक की कहानी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।